राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो काफ़ी चर्चा में है। बिहार की सियासत में इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर राजद में जो कुछ जगदानंद सिंह के साथ हुआ उसके पीछे की स्टोरी क्या है, आखिर क्या वजह रही तेज प्रताप के नाराज होने की। इस बारे में कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। तेज प्रताप यादव को लेकर भी कोई बयान देने को तैयार नहीं है पार्टी में। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह जो एक सामने निकल आ रही है। पिछले दिनों ये राजद दफ्तर का जो हॉल है, इस जगह पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बड़ा आयोजन हुआ था। उस आयोजन वो मौका था कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का। इसी जगह पे वो आयोजन हुआ था। उस दौरान लालू यादव बीमार पड़े थे, दिल्ली गए थे। तेजस्वी यादव इसी वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए और बाकी जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ उसमें तमाम नेता शामिल हुए। लेकिन उस कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव को पटना में रहने के बावजूद आमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं दिया गया, वो शामिल नहीं हो पाए और इसे लेकर तेज प्रताप यादव ने काफ़ी नाराज़गी भी जताई थी कि वो उन्हें इस बड़े आयोजन से दूर रखा गया, उन्हें नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी थी जो 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर निकाली। और उनका ये भी कहना था, दिखाते हैं आपको, जो एक आज़ादी पत्र की बात कर रहे थे वो, ये आज़ादी पत्र जो तेज प्रताप यादव जिसे लेकर के जिन्होंने जिक्र किया कि आज़ादी पत्र भी जगदानंद सिंह ने नहीं लिखा है और वो नहीं चाहते कि लालू यादव आज़ाद हों, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। जबकि एक साथ 50,000 और 5,000 पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं राष्ट्रपति के पास लालू की आज़ादी के लिए, लालू की रिहाई के लिए, कि उन्हें बाहर निकालना चाहिए जेल से। इसको लेकर भी नाराज़गी थी। और जिस तरह से तमाम बातें हुई हैं, तमाम सीक्वेंस हुए हैं, उसके बाद जगदानंद सिंह ने जरूर ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, परिवार का मामला है, सुलझ जाएगा। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सम्मान नहीं है। भाई आपकी बात तो, आप लोग की बात अध्यक्ष जी से हुई है और अध्यक्ष जी ने कुछ कमेंट्स किया है क्या कि नहीं हमारी इज्जत नहीं हुई है? उन्होंने तो कहा पारिवारिक बात है, हम लोग आपस में समझ लेंगे। और जहाँ तक रही हम लोगों की बात, तो हम लोगों के साथ तो ऐसा कभी दुर्व्यवहार हुआ नहीं। लेकिन पार्टी में कई बार ऐसा मौका आ चुका है और पारिवारिक बात क्या सार्वजनिक मौके पे, सार्वजनिक स्तर पे की जाती है, मीडिया के सामने? ये इस बात पर, चूंकि हम लोगों के साथ कभी कोई इस तरह की बात हुई नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इस सियासत को समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजद के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से इन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, कहा जाता है कि जब अनुभवी लोगों की जमायत होती है तो व्यक्ति और उस पार्टी का विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब हम लोग महाभारत को ले लें तो भीष्म के जो अनुभव थे उससे कौन इनकार कर सकता था? चाहे वो कौरव हो, पांडव हो, सब लोग उसको स्वीकार करते थे। तो शायद मैं मानता हूँ कि इनकी इमेच्योरिटी है और उस इमेच्योरिटी में इस तरह की बात वो बोलते हैं और बोल करके इस तरह की उत्तेजना पैदा कर देते हैं कि जो लोग जो इनकी पार्टी को सींच रहे हैं, इनकी पार्टी को ज़मीन मुहैया करा रहे हैं, इन पार्टी के फलक को विस्तार दे रहे हैं और उनको भी अपमानित करके दुखी करने का काम करते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये खुद अपना नुकसान कर रहे हैं और इससे न इनका भला होगा न इनकी पार्टी का भला होगा। ये कोई नया मामला नहीं है। आपको बताएं कि शिवानंद तिवारी हों वरिष्ठ नेता, या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, या फिर रामचंद्र पूर्वे हों, और पिछले साल रघुवंश सिंह का मामला हो, तमाम नेताओं के साथ कुछ न कुछ इस तरह का वाकया सामने आ चुका है और वो सार्वजनिक तौर पर आया है सामने, जिसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी में अच्छा नहीं हुआ है। पहले भी ऐसा होता रहा है और ये जो नई बात सामने आई है वो जगदानंद सिंह को लेकर के। राजद में तो यही होता है, सबको एक न एक दिन जो है से बेइज्जत होना है, बारी बारी सबकी बारी। अब सबका नंबर आ रहा है, कभी शिवानंद तिवारी, कभी रामचंद्र पूर्वे, कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी, कभी रघुवंश बाबू, जगदा बाबू, आगे भी देखिए किसकी बारी आएगी। ये तो पता नहीं कौन से जो है से लोभ में वहां लोग पड़े हुए हैं, किस अथी में। वहां तो बड़े नेता, पुराने नेता, दिग्गज नेता, सम्मानित नेता, लालू के समकक्ष काम करने वाले नेता, और उन सबको बेइज्जत होना पड़ रहा है और वो भी हो रहा है लालू के पुत्रों के द्वारा। जगदानंद सिंह को कहीं ना कहीं पूरा समर्थन भी मिल रहा है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और उनका एक जो कल्चर डेवलप हुआ है और पार्टी में जो पार्टी का जो एक लुक है वो भी पहले से बेहतर हुआ है। इस बात को भी जो समर्थक हैं और जो
पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। जगदानंद सिंह की जो सीनियरिटी है उसको लोग भुलाए नहीं। वो कमिटेड सोशलिस्ट हैं, कमिटेड सेकुलरिस्ट हैं, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के पॉलिटिशियन हैं। उनकी छवि पर आज तक, जब से एक लंबी राजनीति उन्होंने खेली है, और कब तक वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम। मेरी रोज़ उनसे मेरी भेंट हुए तकरीबन 1 महीना उनसे हो गया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठी, कोई दाग नहीं लगा है। तो ऐसे लोगों के सिलसिले में उनके काम करने के तरीके से किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसका जो सही फोरम है वहाँ आप आवाज़ उठाएं ना। पुरानी बातें जो अगर आपको याद दिलाएं तो इस पार्टी दफ्तर में जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, चाहे शिवानंद तिवारी हों, रामचंद्र पूर्वे हों, या फिर हाल के दिनों में पिछले साल जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रघुवंश सिंह का मामला, और इसके बाद अन्य नेता हालांकि ये जरूर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि सभी नेता सावधान हैं कि कहीं आने वाले दिन में उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। पटना से ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा।